हाँ तो दोस्तों, मैं मैथ क्लास टीचर आर्यन राज, जो आप लोगों को आज हम इस सेशन में जो है हम आप लोगों के बीच जो है यूनिट डिजिट का जो है आज का चैप्टर रहेगा। यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पढ़ना है, जिसका क्या होता है इकाई संख्या। इकाई संख्या सबसे पहले जो है इकाई संख्या में इसमें बेसिक से पहले चलेंगे और उससे के बाद जो है कुछ क्वेश्चन हाई लेवल का करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका कुछ बेसिक पे ध्यान देते हैं। बेसिक पे ध्यान देना है आप लोगों को। बेसिक में जो है आप यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को कैसे आप फास्ट बता सकते हैं, विदाउट पेन भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आपको सबसे पहले ये समझना है कि यूनिट डिजिट मतलब होता क्या है। तो इकाई संख्या जो होता है, जब कोई नंबर हम लिखते हैं, हम बोलेंगे कि आपका जो है इसका इस नंबर का इकाई संख्या क्या होगा। आप बोलिएगा इकाई संख्या 2 हो गया। इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका क्या हो गया, इकाई संख्या हो गई। तो इसी तरह से जो है आपको मल्टीपल में पूछेगा, गुणा में पूछेगा, जोड़ घटा सारा चीज रहेगा। तो इस तरह से जो है आपका इकाई संख्या बताना है। पावर में कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, तो जिसका कॉन्सेप्ट जो है आपको बारी बारी से बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि इकाई संख्या क्या है। तो इकाई, जब कोई नंबर का अंतिम नंबर हो वह क्या होता है, इकाई संख्या होती है। इकाई संख्या होती है। अब देखिए, मान लीजिए कि हम कोई संख्या का जो है ना मल्टीपल लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। हम बोलेंगे कि इसका इकाई संख्या बताइए। आपको क्या करना है, सारा नंबर को गुना नहीं, सारा नंबर का गुना नहीं करना है। इकाई संख्या की बात हो रही है तो इकाई संख्या ही ध्यान देना, इकाई संख्या ही गुना कीजिए। तो 9 इंटू 9 कीजिएगा तो 81 होता है, यानी कि 9 81। 81 का इकाई, 81 का जो है यूनिट डिजिट क्या बना, 1 बना। अब देखिए ई जो है 1, इसका इकाई संख्या बना। इसमें आप इस नंबर से गुना कर दीजिए तो 1 गुना 4 क्या बना, 4। आपका इकाई संख्या यहाँ तक 4 आया। अब इस नंबर से गुना कर दीजिए लास्ट वाले नंबर में, 6 चौक 24, इसका इकाई संख्या क्या हो गया, 4। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का इकाई संख्या क्या हो गया, 4। कोई भी आपको गुणनफल दे दे, जैसे कि 81 से 81, 82, 83, 84, 84 डैश डैश, ये सीरीज 89 तक दे। हाँ, तो इस क्वेश्चन को भी जो है आप उसी तरह से कीजिएगा। तो एक बात बताइए, ये सीरीज जब हो रही है तो इसका मतलब है कि कोई इवन नंबर जो है किसी 5 से गुना होगा। जब कोई इवन नंबर जो है, इवन नंबर इंटू 5 अगर होगा तो उसका 0 रिजल्ट आता है। उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से जो है इसमें जो है क्या आएगा, एक ऐसे 84 आएगा, अंतिम का डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। तो इवन आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, 0। तो आप इस तरह से जो है यूनिट डिजिट में आप इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, आगे का क्वेश्चन जो है आपको देखना है। आगे का क्वेश्चन जो है कैसे करना है, जैसे इसमें पावर की बात आती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सारा नंबर तक डिजिट जो होता है, डिजिट 0 से आपको लेना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपका जो है इकाई संख्या जो है, इस पे जो है इतना ही डिजिट पे पूछा जाता है। तो आपका लास्ट में इतना से 1 से यानी 0 से लेके 9 तक में आपका यूनिट इकाई संख्या जो है मतलब आता है। तो इस तरह से हम लोग जो है डिजिट पे पहले क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 0 और 0, 1, 5 और 6 के बारे में, जो कि इसका क्या होता है
इकाई संख्या कुछ भी दे दे पावर, आपका इसका क्या होगा, सेम रहता है, इसका जो है क्या रहता है, सेम रहता है, यानी समान रहता है। जैसे कि आपको एग्जांपल में दे दिया जाए तो लिख देते हैं 2 से, हाँ, यह जो है समान रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कैसे, आपको देखना है कि जैसे 4890, इस पे पावर अगर हम दे देते हैं 81, 81 पावर है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये 81 टर्म से जो है आपका गुना होगा, तो लास्ट में जो जीरो की संख्या बनेगा 89890, इस तरह से जो है डैश डैश, या मतलब 81 तक जाएगा, 81 तक जाएगा तो लास्ट में जो है आपका एक। तो आप देखिए अभी बताए थे कि जे इकाई संख्या में हमको क्या करना है, लास्ट का नंबर हमेशा लेना है, लास्ट का नंबर लेना, तो लास्ट में आपका 0000 गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। उसी तरह से आप जो है एक में कीजिएगा, उसी तरह से एक में होगी। जैसे आपको दिया गया, मान लीजिए कि इस पे हम दे देते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि 4891, इस पे पावर हम दे देते हैं 52 टर्म्स। इसका मतलब है कि ई जो है 4891 जो है ई 52 टर्म्स तक गुना होगा। तरह से जो है यह जो है 52 टर्म्स तक जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका लास्ट का देखिए एक आ रहा है, तो एक गुना आप करते जाइए 52 टर्म्स तक, तो इसका आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इकाई संख्या इसका क्या होगी, एक होगी। इसी तरह 5 में होता है, इसी तरह 6 में होता है। तो 5 का भी आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं, 5 का एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे कि आपको समझ लीजिए कि 4565, इस पे पावर दे दिया 85, आप क्या कीजिएगा 85 टर्म तक आपको लिखना है, 4565 इंटू 4565 इंटू 4565 डैश डैश, आपका जो है 85 टर्म तक जाएगा। तो लास्ट में देखिए 5 गुना 5 कीजिएगा तो 25, 25 में फिर यूनिट डिजिट क्या बना 5, तीन, मतलब कि अंतिम की संख्या जो है आपका हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा, इसलिए इसका भी इकाई संख्या क्या होगी, 5 होगी। उसी तरह 6 में होता है, 6 में भी आप यूनिट डिजिट से आप गुना कीजिएगा, 6 इंटू 6 कीजिएगा तो 36, 36 इंटू कीजिएगा तो 216 आ जाएगा। इस तरह से आप 6 का भी कीजिएगा तो 6 आएगा। तो इस तरह से यह क्या होता है, समान होता है, इसका इकाई संख्या जो भी होगी, कुछ भी पावर दे दे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही हो सकता है, यही होगा। तो इसका मतलब है कि 0 1 5 ही रह जाएगा, यानी समान रहेगा, इकाई संख्या समान हो, इकाई संख्या में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस 4 डिजिट में आपका जो है यह क्लियर हो गया। अब बचा आपका 4 डिजिट जो है आपका क्लियर हो गया। अब आगे का नंबर देखना है, जिसमें आपको देखना है 4 और 9 का। तो सबसे पहले हम 4 का बताते हैं कि 4 का पावर, आप एक ना दिमाग लगाइए कि 4 का पावर अगर 1 करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है 4, 4 का पावर आप 2 करते हैं, इसका मतलब होता है रिजल्ट आता है 16, 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है, तो 4 का पावर 4 करते हैं तो आपका आ जाता है 256। इतना देखिए कि अब जो है इस नंबर में आपको ये देखना है कि जब हम ऑड नंबर लिए तो रिजल्ट आता है 4, और जब हम इवन नंबर लिए तब रिजल्ट आता है 6। इसका मतलब है कि सम संख्या रहेगा 4 पे पावर तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इकाई संख्या 6 होगी। अगर 4 पे पावर विषम संख्या होगी तो उसका रिजल्ट, उसका इकाई संख्या क्या होगी, 4 होगी, 6 होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर विषम पावर था तो रिजल्ट क्या आ रहा था, 4। उसी तरह इसमें सम पावर है, इसमें क्या हो जाएगा, रिजल्ट 6।
तो इस तरह से जो है आपका जो है 4 में देखना, तो आप लिख लीजिएगा कि 4 पे अगर पावर ऑड रहती है, ऑड मतलब होता है विषम, ऑड रहता है विषम, अगर विषम संख्या रहेगी, विषम होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर 4 पे इवन नंबर रहता है, इवन मतलब हो गया सम, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप 4 का कर सकते हैं। तो 4 का आपको जब पावर दे देगा, जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि मान लीजिए 46384, अगर इस पे पावर हम दे देते कोई सम संख्या या विषम संख्या कुछ भी दे दे, आपको मान लीजिए कि हम इस पे पावर 48 दे दिए, तो इस डिजिट से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमको इकाई संख्या बोले आ गया कि इसका इकाई संख्या बोले। तो इकाई संख्या में आपको क्या करना, इकाई संख्या ही देखना। इकाई संख्या का पावर कितना होता है, ये आपका पावर दे दिया गया इवन नंबर। जब इवन नंबर की बात आएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो 4 का इवन पावर रहेगा तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा 6। ये आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 6। जैसे आपको दे देता है 51। अब देखिए अगर मान लीजिए कि 4 पे पावर आपका क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया, तो ऑड नंबर देखते के साथ आप देख लिए कि ऑड के लिए हम क्या मारेंगे 4। तो इस तरह से आप जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको जो है ये आपको याद रहे। और याद रखना है कि आपको इसमें नोट करने की बात है ये है कि आप थोड़ा सा जो है लिख लीजिए कि आपको जो है कभी भी आपको काम दे सकता है कि 4 पे पावर अगर विषम पावर रहेगी तो उसका इकाई संख्या 4 होगी, 4 का पावर अगर सम होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा 6, यानी कि इकाई संख्या सम रहने पर 6 आएगा और विषम रहने पर 4 आएगा। तो आप लोगों को जो है ये जो है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे का डिजिट है 9 का, 9 का देखना है। 9 का आप लोगों को देखना है, तो 9 का भी देख लीजिए कि 9 में क्या है। तो 9 का पावर भी अगर हम क्या करते हैं 1 करते हैं तो रिजल्ट आता है 9। अगर 9 का हम 2 करते हैं तो इसका मतलब आता है 1, यानी 81। 9 का 9 का आप क्यूब कीजिए तो ये आपका आता है, अंतिम का डिजिट 9 आता है। एक तरह से सोच लीजिए, नहीं तो लास्ट का ही डिजिट लिख लीजिए, लास्ट का ही डिजिट लिख लीजिए। इसका मतलब है ई 9 1 9, इसका मतलब 9 का 4 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9। अगर यूनिट डिजिट है, एक 9 आया, फिर 1 आया, फिर 9 आया, फिर 9 में 9 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी जो है जब हम विषम संख्या लेते हैं तो रिजल्ट आता है इकाई संख्या 9 होती, जब हम सम संख्या लेते हैं तो इकाई अंक क्या होगा 1 होगी। इसका मतलब है कि जब जब आप 9 पे ऑड नंबर रहेगा, ऑड मतलब विषम संख्या रहेगी, विषम रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट 9। अगर इवन नंबर रहेगा, इवन मतलब सम, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप 9 का कर सकते हैं। जैसे इसमें भी आपको एग्जाम्पल में दे देते हैं कि मान लीजिए कि इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया 52 पावर, तो आपको देख लीजिए कि 52 क्या है, एक सम संख्या है। जैसे सम संख्या दिखा, हमको इस नंबर से मतलब नहीं, 9 पे पावर सम संख्या, इसका मतलब हो गया इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 9 पे सम, इसका मतलब 1। जैसे अगर मान लीजिए कि इस पे पावर अगर दे देता 68, या आप एक विषम नंबर ले लीजिए 63, तो हम 9 पे देख रहिए, इस नंबर से तो मतलब नहीं क्योंकि हमको इकाई संख्या निकालना है। तो 9 पे 63 है तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप 4 और 9 का जो है इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को जो है
0 क्लियर हो गया, 1 क्लियर हो गया, 5 क्लियर हो गया, 6 क्लियर हो गया, आपका 9 क्लियर हो गया और 4 क्लियर हो गया। अब बचा जो रेस्ट है आपका 2 3 7 8 बचा, 2 3 7 8 बचा। तो इस तरह से यूनिट डिजिट जो है आप इजी में निकाल सकते हैं और देखते के साथ बता सकते हैं कि इसका आंसर। ऐसे सब क्वेश्चन जो है यूनिट डिजिट का सेकंड, हाँ 5 सेकंड 10 सेकंड में आप कर सकते हैं। कैलकुलेटिव वाले भी हैं क्वेश्चन। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए 2 और 3 का क्या मैटर। सबसे पहले हम लोग 2 का देखेंगे कि 2 का रीजन क्या है कि 2 का अगर 1 करते हैं तो 2 होती है, 2 का अगर 2 करते हैं तो 4 होता है, 2 का पावर 3 करते हैं तो आपका 8 होता है, 2 का पावर 4 करते हैं तो रिजल्ट आपका आता है। अब देखिए आगे का जो है 2 का अगर 5 करते हैं तो फिर आता है 2, 2 का आप 6 करते हैं तो फिर आता है 4, 2 का आप 7 करते हैं तो आपका आता है 8, और 2 का आप 8 करते हैं तो आपका आता है 6। तो इस तरह से जो है, इस तरह से ये संख्याएं जो है इसका क्या आता है एक साइक्लिस्ट के तरह जो है फिर रिपीट होता है हर चौथे बार में। हर चौथे बार में देखिए यहाँ पर कि आपका ये क्या हो रहा है, ये संख्याएं क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। इस तरह से जो है साइक्लिस्ट के तरह जो है क्या होता है यह रिपीट होती है, जिसके कारण क्या करते हैं कि अगर 2 का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसके हम पावर में क्या करते हैं 4 से भाग लगाते हैं, 4 से हम क्या करते हैं उसके पावर में 4 से भाग लगाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया इस तरह से, आपको क्वेश्चन दे दिया गया मान लीजिए कि यहाँ पर अभी फिलहाल 94 95 ले लिए। अब देखिए अब इसके पावर में क्या करेंगे 4 से हम भाग लगाएंगे तो 4 में, क्योंकि इसका जो है चौथी बार क्या होता है साइक्लिस्ट होता है, चौथी बार साइक्लिस्ट होता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे इसमें, इसके पावर में हम 4 से भाग लगाते हैं। तो 4 से 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर लास्ट का कोई भी, आपको ये भी वीडियो जो है आप लोगों को विभाज्यता का नियम का वीडियो जो है बनाकर दिया जाएगा कि विभाज्यता का सारा डिजिट कौन सी संख्या से कटेगी। हाँ ये सब जो है आपको पता रहना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि 4 जो है, 4 का मैटर क्या होता है कि 4 में जो है लास्ट की 2 संख्या जो कट जाएगी जिस संख्या से, वह संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे हम आपको दे दिए इतना, हम बोलेंगे कि ये 4 से कटेगा तो आपको देखिए कि लास्ट का 2 नंबर 4 से कट रहा है कि नहीं। अगर लास्ट का 2 नंबर 4 से कटता है तो ये संख्या क्या हो गई 4 से कटेगी। तो इस तरह से जो है हम इसका जो है शेषफल निकालने के लिए इसके अंतिम का 2 नंबर में हम भाग लगाएंगे ताकि हम कैलकुलेशन को और ज्यादा फास्ट कर सके। तो अंतिम का जो है 4, तो आपको ये देखना है कि 95 के वैसा कौन सा नंबर है जो 4 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है। तो आपको पता है कि इसके आसपास का कौन सा नंबर है तो 92, 92 जो है आपका क्या होता है पूरा पूरा जो है 4 से विभाजित होती है। तो इसका मतलब है कि इस संख्या से हमको कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट पे पावर। आप देखिए इसका जब हम 92 आप खिलाइएगा तो 92, इसका मतलब रेस्ट कितना, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। तो इसका मतलब है कि आपका ये इकाई संख्या कितना हो गई 8 हो गई। जैसे कि 95 में हम आपको लोगों को भाग से दिखाते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि 4 से भाग लगा के हम शेषफल को जो है इसके ऊपर रखते हैं। जैसे कि अगर आप 4 से भाग लगाइएगा तो 4 दूनी 8 हो गया, आपका रेस्ट कितना बचा 1, 4 तिया 12, आपका शेषफल कितना बचा 3। इस शेषफल को जो है हम 2 पे पावर करते हैं। तो इस तरह से आप जो है 2 का आप यूनिट डिजिट बता सकते हैं। ये आपका जो है इसमें भी आपका एक एग्जाम्पल दे दिए ताकि आपको कैलकुलेशन जब हम चैप्टर कराएंगे इसमें तो आपको उस समय जो है आप भी फास्ट रहिएगा हमारे साथ, आप भी बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखना 2 का वही है
3 का भी वही है। तो 3 में भी आप देखिए, 3 में आपको देखना है कि 3 का अगर 1 करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपका आता है 3 का, आपका 3 करते हैं तो आपका आता है 27, 3 का 4 करते हैं। तो इस तरह से आप ये सोच लिए, सिंगल डिजिट से मतलब, क्योंकि हमको इकाई संख्या से मतलब है, आप क्या कीजिएगा 1, फिर आ जाता है 3 का आप 5 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा फिर 3, फिर 3 का 6 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9, 3 का फिर कीजिएगा 7 तो आपका आ जाएगा 7, और 3 का आप 8 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9। मतलब कि ये भी संख्याएं क्या होगी, इसका भी यूनिट डिजिट जो है हर चौथी बार क्या होती है, साइक्लिस्ट की तरह मूव करती है, या जो है साइक्लिस्ट की तरह मूव करती है। इस वजह से इसमें भी क्या करना है कि 3 के पावर में भी जो भी अगर 3 की मीटर रहेगा तो 3 के पावर में भी हम 4 से भाग लगाएंगे। अगर मान लीजिए ये आपको संख्या दे दिया, जैसे आपको ये दे दिया, तो आपको ये देखना है कि 3 का मीटर है, तो 3 इस संख्या से हमको कोई मतलब नहीं। 3 का पावर अब 42 है, आप देखिएगा कि 4 से जो है इसके आसपास का कौन सी नंबर खाता है तो 40 खा जाता है, 40 खाता है तो रेस्ट कितना बचेगा 2, तो 3 पर पावर 2, तो इसका मतलब हो गया कितना 9, इसका इकाई संख्या कितना बना। इस तरह से जो है आप 3 में भी 3 में भी आप जो है 4 उनके पावर में 4 से भाग लगाइए, और जो भी रेस्ट बचेगा उसको बस पावर दे देना है और इकाई संख्या तब बता देना। तो इस तरह से आप जो है 3 का भी कर सकते हैं, उसी तरह 7 का होता है, उसी तरह 8 का होता है। आपको हम 7 का भी करके दिखा देते हैं। जैसे कि 7 में देख लीजिए, 7 का आप 1 कीजिए तो आपका 7 होता है, 7 का आप 2 कीजिएगा तो आपका 9 होता है, 7 का 3 कीजिएगा तो 3 होता है, और 7 का आप 4 कीजिएगा तो आपका 1 होता है। उसी तरह से देखिए, ये मतलब कि लास्ट में 7 से आप गुना कीजिएगा तो 7 7 49 का, 49 का यूनिट डिजिट कितना 9, 9 7 63 होता है, इकाई संख्या कितना थी, और 7 इक्कीस का इसका मतलब 1। अब देखिए 4 का अगर हम लिखते हैं, 7 का पावर के लिखते हैं 5, तो फिर से आपका रिपीट हो जाएगा 7, फिर 7 का 6 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 9, फिर 7 का क्या कीजिएगा 7 तो आपका आ जाएगा कितना 3, और 7 का फिर कीजिएगा 8 तो आपका आ जाएगा कितना। तो इस तरह से जो है साइक्लिस्ट फिर इसका भी होता है। उसी तरह से जो है 9 का होता है, हम एक ही साथ कर देते हैं दोनों का ताकि वीडियो ताकि बड़ा ना हो। 9 का भी देखिए, 9 का 1 कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 9, 9 का 2 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1, 9 का 3 कीजिए, सॉरी सर 9 का तो आपका 8 का देखना है, क्योंकि 8 का पावर देख, तो 8 का 1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 4, 8 का क्यूब कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आता है 2, 8 का 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से फिर कीजिएगा, 8 का 5 कीजिएगा तो 8, 8 का 6 कीजिएगा तो 4, 8 का 7 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, तो 8 का 8 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह से जो है दोनों तीनों जो है या क्या होता है साइक्लिस्ट की तरह मूव करता है। 7 और 8 में भी जो है आपका उसी तरह से साइक्लिस्ट की तरह मूव करता है, जिसके कारण इसके पावर में भी हम क्या लगाते हैं 4 से भाग लगाते हैं, और तब जाके यूनिट डिजिट हम लोग निकालते हैं इस पर, तब हम लोग यूनिट डिजिट इसका निकालते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों को ये भी जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो हम इसको अब मिटा देते हैं। तो आगे जो है आपको 7 और 9 का हम जो किए थे, तो 7 और 9 का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 4 7 8 7 पे पावर आपको दे दिया, कुछ भी पावर ले लीजिए, तो कुछ भी पावर आपका मान लीजिए कि अब जो है इसका इकाई संख्या पूछ रहा है,
बोलेगा कि आपका इसका जो है इकाई संख्या बताइए। तो इकाई संख्या जब आप निकालिएगा तो हम क्या बोले थे कि इस नंबर से हमको कोई मतलब नहीं, लास्ट का 2 डिजिट में हमको क्या करना, और जब 7 की बात आएगी तो हम क्या करते हैं 4 से उसके पावर में भाग लगाते हैं, जो शेषफल होता है उसके। तो इसका मतलब है कि देख लीजिए कि इसमें 4 से अगर आप लास्ट का 2 नंबर में 4 से भाग लगाते हैं तो 4 से पूरी पूरी कट जाता है। जब कोई संख्या लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए तब आपको क्या करना है, पावर सेम ले लेना है, तो 4 ही ले लेना है। और 4 का 7 को 4 बार गुना कीजिएगा तो आपका रिजल्ट क्या आता है, तब यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 9 बना, 9 सत्ते 63 आपका 3 बना, और 7 आपका इकाई संख्या क्या बना। तो इस तरह से चाहे कोई भी डिजिट दे दे आप इकाई संख्या जो है फास्टली बता सकते हैं। हाँ, तो आपको ये याद रखना है कि जब कोई नंबर 4 से कट जाए तो वह पावर जो है आपको 4 ही लेना है, जिसमें कि रिमाइंडर ना बचे, है ना। तो इस तरह से जो है 9 में भी वही कीजिएगा, 8 में, 8 वाले भी क्वेश्चन में, जैसे आपको एक एग्जांपल 8 पर भी दे देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको बोलेगा कि इकाई संख्या इसकी बताइए, तो इकाई संख्या आपको बताना है, तो लास्ट का नंबर में क्या करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे। 4 से विभाजित करेंगे तो देख लेंगे कि पास का नंबर कोई कट रहा है, तब पास का नंबर 60 चला जाएगा, तो आपका रेस्ट कितना बचा, 8 पर 3 बचता है, तो 8 पर पावर कितना, 3। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 512 का इकाई संख्या क्या हो गया, 2 आपका। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को जो है एक बार रिपीट किया जा कर देते हैं सारा नंबर। सारा नंबर जो है आपको रिपीट कर देते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताए थे कि 0 और 1 और 5 और 6 अगर रहेगा तो इस नंबर में आपका इकाई संख्या समान हो, इकाई संख्या समान हो। जैसे और 4 और 9 का बात आएगा तो 4 पे हम क्या बताए थे कि अगर 4 पे पावर ओड होती है तो रिजल्ट जो है 4 पे पावर अगर विषम विषम होती है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट 4 लिखेंगे। अगर 4 पे पावर सम रहेगा तो यहाँ पर एडजस्ट कर, 4 पे पावर अगर सम रहेगा तो संख्याएं, इकाई संख्या क्या होगी, 6 होगी। जैसे 4 पे पावर, अब देखिए ये हो गया 4 का, आपका 9 का क्या होगा, 9 पे अगर विषम है तब इकाई संख्या क्या होगी, 9। अगर 9 पे पावर सम है तब इकाई संख्या क्या होगी, 1 हो। इसी तरह से आपको जो है 2, 3, 7 और 8 जो होती है, 2, 3, 7, 8 में करना क्या है, इसके पावर में 4 से लगाते हैं भाग, पावर में आपको 4 से भाग लगाना है, और शेषफल जो है रिमाइंडर जो बचेगा आपको क्या करना है, इकाई संख्या पे रखना है, शेषफल इकाई संख्या पे रखना है। इकाई इकाई संख्या पर रखकर इकाई संख्या रखना है, रखना है। तो इस तरह से जो है आप जो है यूनिट डिजिट जो है सारा डिजिट का आप कर सकते हैं। तो इस पे जो है हम कुछ क्वेश्चन आपका जो है बुक राकेश यादव का बुक से हम कराएंगे सारा, एक उसमें 50 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, और सारा जो है उसका सॉल्यूशन हम एक मतलब 1 से लेके 50 तक करा देंगे, ताकि आपको जो है हैबिट भी हो जाएगा और आपका स्पीड भी बन जाएगा, और हर एग्जाम में आपको जो है हर एग्जाम के लिए आपको बेनिफिशियल रहेगी। इस तरह से आप यूनिट डिजिट जो है आप निकाल सकते हैं। इसमें और एक कॉन्सेप्ट बचता है आपका, यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को जो है सारा ये क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
और अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग जो है कमेंट में जो है कुछ लिख कर भेजें। और इस चैनल को जो है अगर अच्छी वीडियो लग रही है, अच्छा अप्रोच लग रहा है, तो आप इस चैनल को जो है शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जो है जगह इस आप अप्रोच को जो है पहुंचाए। आपको आगे का देखना है कि फैक्टोरियल पे भी आपका जो है इकाई संख्या पूछती है। तो इकाई संख्या जैसे फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल हम दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि एक फैक्टोरियल, या फैक्टोरियल को आप दूसरा तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक फैक्टोरियल। तो दोनों तरह से आप एक फैक्टोरियल, जैसे कि अब यहाँ पर फैक्टोरियल आप इस तरह से लिखिएगा, मगर फैक्टोरियल को आपको तोड़ना आना चाहिए। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि 2 फैक्टोरियल कितना होता है, आप क्या कीजिएगा कि उल्टा जाना है, 2 गुना 1 होता है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अब फैक्टोरियल जो है 4 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो आप पे जो है फैक्टोरियल पे आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये भी आपका फैक्टोरियल का साइन है और ये भी आपका फैक्टोरियल का साइन है। आप दोनों साइन लगा सकते हैं, दोनों साइन जो है एग्जाम में आपको दिया रहेगा। तो ये इस तरह से जो है फैक्टोरियल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से फैक्टोरियल पे भी आपको क्वेश्चन, तो ये जो है यूनिट डिजिट का आपको बेसिक क्लास जो है हमने जो है इसका किया है। तो इसमें जो है आपको सारा अप्रोच बता दिया गया। अब कल जो है, कल इसके आगे का जो वीडियो हम अपलोड करेंगे, तो उसमें जो है आपको सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बगल से करना है। आगे आज का सेशन जो है यहीं तक रहने दीजिए, और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप जो है कमेंट कीजिए, और इस तरह से जो है आगे का वीडियो जो है लोड करते रहेंगे, ताकि आप लोग का प्यार मिला तो इसी तरह से वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आगे का वीडियो जो है देखते रहें, है ना।